जय हिंद। सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार। अभी झारखंड में हम लोग जो हैं, भाई इतनी दयनीय स्थिति में है। अक्सर आप लोग जो भी हैं देखते होंगे, क्या है ना, झारखंड में कोयला कोयला को लेकर सिर्फ बात होता है। अक्सर कोयला इतना है, अभ्रक इतना है। भाई कोयला और अभ्रक इतना है, और अधिकांश हमारे जनप्रतिनिधि के मुंह से सुनिएगा कि हम लोग झारखंड खनिज संपदा राज्य है। भाई ठीक है, खनिज संपदा राज्य, चलिए ये भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ का जो हम लोग जो चावल वगैरह जो है, झारखंड का जिस भी छोर पे जाइए, जिस भी छोर पर आप जाइए, अब देखिएगा कि वहाँ का जो ज़मीन है, पूरा का पूरा परती ज़मीन है। खेत लायक ज़मीन है, खेती लायक सारा चीज़ है, लेकिन ज़मीन में फसल बहुत कम मात्रा में। रोड पर आप चलिए, अब देखिएगा फसल जो है बहुत कम मात्रा में लगा हुआ है। अधिकांश हमारे जो राज्य में चावल वगैरह जो हम लोग का गरीब परिवारों को जो मिलता है, कोटा में चावल है और सरकारी स्कूलों में जो चावल है, अब अलग अलग राज्यों से चावल आता है। भाई ऐसा आखिर क्यों? आखिर जो झारखंड का जो ज़मीन है वो आखिर पड़ती क्यों? उस ज़मीन में फसल क्यों नहीं लग रहा है? क्या कमी है? कमी है कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में। आप ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा कि बेहतर सिंचाई का साधन, पानी का साधन। सरकार का जो फंड है मनरेगा, सरकार की योजना है मनरेगा, उसमें कुआं दिया जाता है मनरेगा के तहत। लेकिन आप देखिएगा कि लोग मनरेगा के तहत कुआं में काम करने का रुचि नहीं दिखा पाते हैं, इच्छुक नहीं दिखा पाते हैं। कुआं लेना ही नहीं चाहते, अधिकांश लोग करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि पहला चीज़ है कि जो बांधने वगैरह का जो पैसा है वो तो टाइम पर भाई मिलता नहीं है। कभी कभी सुनिएगा, पता कीजिए, कई लोग 2 साल 3 साल तो हो गया है, कुआं बांध के तैयार कर दिया है, उसका पैसे नहीं मिल रहा है। कई ऐसे परिवारों का स्थिति है जो बांध दिया, उसको पहले तुरंत पैसा दीजिए। अब इस डर से कोई जब सुनता है कि भाई 2 साल 3 साल से पैसा ही नहीं मिला है, तो फिर हम बांधेंगे, अगर तैयार कर दिए, कुआं खोद दिए, फिर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कर्ज वगैरह में डूब जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत तरह का बात है। तो एक जटिल समस्या है, सरकार इस पर फोकस तो नहीं कर रही है। तो अगर सिंचाई का जो साधन है, मेरा एक सिंपल अपना सोच है, सिंचाई का जो साधन है, प्रत्येक ज़्यादा यूँ ना कहें तो 200-300 फीट, मतलब 100-150 मीटर में एक कुआं जरूरी है। 100 से 150 मीटर में एक कुआं हर हाल में ज़रूरी है। 12 फीट का कुआं हो चाहे 15 फीट का कुआं हो, अगर इस पर का निर्णय लिया जाए, या तो जहाँ पानी का साधन है, सिंचाई का जहाँ साधन है, तालाब वगैरह है, चाहे कुछ और बोरिंग वगैरह, चाहे नदी वगैरह है, तो वहाँ खेतों तक कैसे पहुँचाया जाए, यह एक बहुत ही गहराई से सरकार को इस पर सोचना होगा। क्योंकि खाने के लिए आप कोयला नहीं खाइएगा, अभ्रक नहीं खाइएगा। अगर दूसरे राज्य में कभी ऐसा विचार बना दे कि भाई हम चावल नहीं देंगे, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? कुछ दिन अगर चावल को रोक दिया, मन बना लिया कि नहीं बेचना है, तो क्या कर लीजिएगा? झारखंड सरकार क्या कर लेगी? जो चावल रहेगा उसका रेट बढ़ा देंगे। एक और इसमें छोटा सा एक विचार है, जो सरकार जो धान जो खरीदारी करती है, आप अक्सर देखते होंगे, धान का जो खरीदारी होता है तो 15 दिसंबर से स्टार्ट होता है अक्सर। ऐसा क्यों भाई? क्यों आप 15 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं? अब 12 महीने क्यों नहीं स्टार्ट करते रहते? 12 महीने अब धान क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं झारखंड से? झारखंड के किसानों से 12 महीने धान खरीदिए। चूंकि आपके पास झारखंड में धान तो है नहीं, आप तो दूसरे राज्य पर डिपेंड करते हैं। भाई कम से कम आपका किसान अगर 12 महीने धान खरीदिएगा तो शायद तो लगेगा कि चलो भाई, फिर से धान काटने के बाद भी कहीं कहीं धान लगाया जाता है। नवंबर दिसंबर में धान का कटाई होता है, फिर क्या करते, धान लगा देते हैं। अब धान लगा देते हैं तो फिर उन लोगों को मन में लगेगा कि नहीं भाई चलो एक बार और लगा देते हैं।
और लगा देते तो हो सके जहाँ पर सिंचाई का साधन होगा, पानी वगैरह बढ़िया व्यवस्था अगर होगा, वो किसान लगा देगा बढ़िया सोलर प्लेट जो भी है उस तरह से अपना लगा देगा, फिर दोबारा वो बेच लेगा। तो सरकार को पहले ये चीज़ करना चाहिए कि 12 महीना आप धान का खरीदारी कीजिए। ऐसा एक कोई महीने में जो, चूँकि इसलिए मैं इस बात को भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में जो किसान, जो मजदूरों को, गरीब परिवार को जो चावल वगैरह मिलता है और जो सरकारी स्कूलों में, वो हम दूसरे राज्य पर डिपेंड हैं। अगर आप 12 महीना लीजिएगा तो यहाँ के किसान लोग उस कदर मेहनत करना शुरू कर देंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार, बहुत जगह भी गोदाम भी नहीं यार, बहुत गजब का समस्या है। मतलब कहना ही मुश्किल है कि क्या बोला जाए नहीं बोला जाए। इतना संपत्ति, इतना पैसा इसमें अलग अलग योजना में बहा जा रहा है, बड़ा गोदाम बना दीजिए, जगह जगह पर गोदाम बना दीजिए, जिला में बनाइए, प्रत्येक ब्लॉक में गोदाम, बड़ा बड़ा गोदाम बनाइए। अरे इस पर कार्य होना चाहिए, वहाँ स्टॉक रखना चाहिए, एक जिला का खपत का वहाँ स्टॉक रखना चाहिए, चावल है, गेहूँ वगैरह है, एक महीने का कम से कम स्टॉक रखें, चाहे एक साल का, इतना बड़ा बड़ा गोदाम बने, एक साल का स्टॉक सामान स्टॉक रहे। इतना तो दुनिया आगे बढ़ चुका है जो 1-2 साल तक चावल चाहे गेहूँ खराब ही नहीं होगा। अब वहाँ का जो अधिकारी लोग हैं उस पर कार्य नहीं, सस्पेंड करो या सस्पेंड कीजिए उन लोगों को। देखिए जो बढ़िया से रहना शुरू हो जाएगा, चावल खराब नहीं, गेहूँ भी खराब नहीं होगा, सरसों वगैरह जो चीज़ खराब नहीं होगा। सस्पेंड अगर लगातार अधिकारी होने लगे तो खराब नहीं होगा। अब चूहा खा गया, चावल पानी से भीग गया, अब भाई वहाँ जो काम कर रहा है, जो अधिकारी लोग वहाँ पर, जो स्टाफ लोग है, तो आप क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो। अधिकांश अभी बहुत जगह में आप लोग सुनिएगा, जो चावल वगैरह आता है, हम लोग FCI का जो कोटा वगैरह में चावल मिलता है सब जगह में, तो वहाँ पर भी अभी भी न्यूज मिलेगा बरसात के कारण चावल भीग गया। अरे कहाँ से पानी आया भाई, बरसात के कारण गोदाम में पानी ढुका कहाँ से, अगर घुसा तो आप क्या कर रहे थे। दूसरा चीज, चूहा ने खा गया, तो भाई चूहा ने खा गया तो आप वहाँ घूम रहे हैं, राउंड मार रहे हैं, कहाँ है क्या है नहीं है, देखिए आपका काम है। तो नहीं काम करते उनको सस्पेंड कीजिएगा, ऑटोमेटिक सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। झारखंड सरकार अगर इस पर नहीं कार्य किया ना, तो एक दिन ऐसा स्थिति होगा, झारखंड का बद से बदतर स्थिति होगा। अगर कोई राज्य वाले ने कह दिया कि भैया हम अभी चावल नहीं देंगे, हम अगले साल बेचेंगे, 2-3 राज्य वाले ने ठान लिया ना, झारखंड की स्थिति इतना हो जाएगा जो कि कहने का मुश्किल है। इसलिए झारखंड सरकार को सबसे पहले तो गोदाम जिला प्रत्येक ब्लॉक में बनाया जाए। इस जो ब्लॉक में बनेगा वो 6 महीना चाहे 1 साल का स्टॉक उसका उस क्षेत्र का रहेगा। जिला में उसी तरह से जगह जगह पर ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर तो मैं प्रत्येक गांव में बनाने के लिए बोलूँगा। इसके बारे में तो हम और बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। सोलर प्लेट जो होता है कोल्ड स्टोर, उसके माध्यम से बनना चाहिए, और ये प्रत्येक गांव में, और लोगों को, वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए कि सोलर जो कोल्ड स्टोर है इसमें क्या क्या आप रख सकते हो, कैसे रहेगा नहीं रहेगा, लोगों को जानकारी का अभाव है, और इस कार्य को किया जाए। अभी देखिए इससे कितने लोग रोजगार से जुट जाएंगे, लेकिन कर नहीं रहा है। हमने भी यह कह दिया है कि पहल विकसित झारखंड का जब निर्माण की बात हमने शुरू कर दिया है तो पहल भी कर रहे हैं, और पहल कर रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं वीडियो ने, इसके माध्यम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करना भी शुरू कर दिया। ज़्यादा रफ्तार तो नहीं, थोड़े से रफ्तार से करना शुरू कर दिए हैं। भला आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही उम्मीद रहेगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।